सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह की। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे आपको। और मैं आपके लिए वचन लेकर आई हूँ लूका 12 का 13। लूका 12 का 13 इसमें वचन है, एक धनवान मूर्ख का दुष्टान। एक धनवान मूर्ख का दुष्टान। पढ़िए। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, ये बात हो गई धनवान और मूर्ख की कहानी। ये धनवान की और मूर्ख की कहानी। इसमें वचन कह रहा है, एक धनवान मूर्ख का दुष्टान। अब वचन कहता है, फिर भीड़ में से एक ने उनसे कहा, भीड़ में से एक ने कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। अब देखो, दो बेटे बचे, एक बेटा कह रहा है, उस भीड़ में कह रहा है कि मेरे पिता से जाके कह दे कि मेरी संपत्ति मुझे दे दे। अब सोचो कि दो बच्चों में से एक बच्चा इतना मूर्ख है कि अपनी मांग रहा है। हालेलुया। मिलना तो है ही है, दो बच्चे हैं तो मिलेगा तो है ही है संपत्ति है। लेकिन वो संपत्ति खातिर कितनी लड़ाई झगड़ा होता है। छोटी सी जमीन भाई भाई को कत्ल कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि वो भाई कहाँ से पैसा बनाएगा, पर उसको सूली तक चढ़ा देते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, फिर भीड़ में जाके एक व्यक्ति कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। आगे पढ़िए। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने तुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? हाँ, अब उसने कहा, हे मनुष्य, किसने तुझे तेरा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? अब उसमें में से भीड़ में से एक ने बोल दिया, तुम्हें क्या जरूरत है अपना जो मांग रही हो? हालेलुया। एक ने बोल दिया कि तुम काहे के लिए संपत्ति मांग रहे हो? तुम्हें किसने कह दिया, तुम्हें किसने नियुक्त किया कि तुम अपनी संपत्ति ले लो? एक ने ऐसा ही बात किया। हालेलुया। आगे। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और उसने उससे कहा, चौकस रहो। अब एक ने बोल दिया कि देखो तुम चौकस रहो। देखो, बहुत लोग दो भाइयों में लड़ाई भी लगवाते हैं। ऐसे नहीं होती लड़ाई। कोई ना कोई होता है जो आता है विलन बन के और उसके घर के नाश कर देता है, एक दो भाइयों में फूट डाल देता है। अब यहाँ कह रहा है, और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा रखो। हर प्रकार के लोभ लालच अपने आप को बचा के रखो। ज़रा लालच करना भी बुरा है। लोभ लालच करना तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हालेलुया। जितने में हो उतने में खुश रहो। ज़्यादा लालच करने, बहुत लोग ज़्यादा लालच करने के बाद पता चला हमारे पास ये होना चाहिए, गाड़ी होना, बंगला हो, सब उधार लेकर लोन लेके बैठ गए। और जब चुकता करना पड़ता है तो कितना परेशानी झेलना पड़ता है। हालेलुया। अभी जैसे सुमन बहन ने, उनके दामाद कह दिया कि हमको चाहिए जो ना गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए। अब उसने लोन पे दिला दिया। अब बाद में वो दामाद मुकर गया, कहता है मुझे दिलाओ, मैं जब कमाऊंगा तो मैं दूंगा। और जब वो सऊदीया, कहा मुझे सऊदीया भी जाना है, वो बेचारी ने लोन लेकर उसको सऊदीया भी भेज दिया। उसके बाद जब वो कमाने लगा तो उसको घमंड आ गया। और जब घमंड आ गया तो वो क्या कहता है कि कैसा पैसा, कौन पैसा बदल गया वहाँ जाके।
वहाँ जाके बदल गया और बोलता क्या है कि मुझे मेरी गाड़ी, हमारे नाम से गाड़ी निकाले, वो मेरी गाड़ी है, मुझे दो। तो वो बोली मैंने जो लोन लिया तो उसको भरता है, चुका कौन करेगा जब तुम हमें पैसा नहीं दोगे। कहता मैं क्या जानूँ, मेरी गाड़ी आना चाहिए। हालेलुया। मोबाइल मेरी आनी चाहिए। अब बेचारी परेशान, कर्जा कहाँ से भरे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, बेचारी बहुत परेशान। अब उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 3 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं। हालेलुया। लेकिन वो कर्जे में डूबी पड़ी है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं। वहाँ से जब कमा के आया तो उसको घमंड आ गया कि जबकि उस लड़के के दामाद के 2 बेटियाँ भी हैं। और उसने क्या किया, वो छोड़ने का प्लान कर दिया। उसने कहा मैं अब दूसरी शादी करूँगा। अब बताओ वो बच्चे कहाँ जाएंगे। सोचो कितना घमंड हो गया उसको। हालेलुया। हालेलुया। कि पैसा 2-4 पैसा कमाने लगा तो सोचा मैं बहुत कुछ कमा लिया। लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है, और उसने उससे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन किसी संपत्ति की बहुतेय से नहीं होती है। किसी का जीवन संपत्ति से नहीं बनती है। हालेलुया। आगे बढ़ो। उसने उससे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। उसने एक व्यक्ति ने ये शॉर्ट में बताया, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपजाऊ हुई। अब उसने शॉर्ट में बताया कि देखो एक धनवान का खेती था, उसमें बहुत उपजाऊ हुआ था। हालेलुया। आगे बढ़िए। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। तब वह अपने मन में विचार करने लगा। तब वो सोचने लगा। जब उसको एक व्यक्ति ने बताया, वो विचार करने लगा, सोचने लगा मैं क्या करूं। अब सोचने लगा अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी यहाँ जगह नहीं है। वो सोचने लगा अब क्या करे प्रभु, मेरे पास तो जगह ही नहीं है, अब मैं उपजाऊ कहाँ उगाऊंगा। हालेलुया। और उसने कहा मैं यहाँ करूँगा, मैं अपनी बकरियों तोड़कर उसमें बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। अब उसने सोचा मेरे पास जगह ही नहीं, क्यों ना अपना ये जो घर है इसको तोड़ के छोटा सा बना लूँगा और इसको बड़ा जगह कर दूँगा, खेती लगाऊँगा। अब ऐसा वो दिमाग चला रहा है। आगे बढ़िए। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखो है, चैन कर खा पी सुख से रह। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। अब यहाँ पे वचन ये बोल रहा है, और अपने प्राण से कहूँगा कि मैं अपने प्राण से कहूँगा तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है। अब ऐसे सोच रहा कि मेरे पास बहुत सी संपत्ति रखी है, मैं चैन से खाऊंगा और चैन से पीऊंगा। आगे बढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। अब यहीं पे उस व्यक्ति को ये भी बोला कि तू इतनी संपत्ति इकट्ठा तो कर रहा है, लेकिन आज रात तेरे प्राण को ले लेंगे, अब तू क्या करेगा। अब जो तुझने संपत्ति इकट्ठा किया है, आज रात तेरा प्राण को हम ले लेंगे, फिर क्या करोगे। वचन कहता है, आप बताइए, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह उसका क्या होगा। वो कुछ तू इकट्ठा किया तो क्या होगा, हैं। आगे पढ़िए। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन
बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हाँ, ऐसा ही वह मनुष्य भी है। अब धनवान के बारे में बता रहा है, ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए संपत्ति बटोरता है, जो अपने लिए संपत्ति बटोरता है, धनवान की कहानी, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर के लिए वो धनी नहीं है, वो भले ही इकट्ठा कर रहा है और इकट्ठा करके रखे जा रहा है, लेकिन परमेश्वर के नज़र में वो धनी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। पैसा इकट्ठा करो, कल आ जाए, कल नहीं है। पता चला इतना तुम लोगों को लूट मार करके अपना जेब भर लियो और अचानक प्रभु के दूत आए, उठा के लेके चले गए तुम्हें, वो धन कहाँ गया? ये कहीं रखे हो तो किसी को बताने का भी मौका नहीं मिला कि हम फलत जगह रखे हैं और हम देंगे। हालेलुया। इस वचन को पढ़े जाने से प्रभु आशीष दे।